नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी बिलाल पर बड़ी खबर है। बिलाल के 2 रिश्तेदारों को खोज रही है एटीएस। आतंकी बिलाल सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ था और सोशल मीडिया के से संपर्क में है दोनों। बिलाल के संपर्क में थे, सोशल मीडिया से बिलाल के संपर्क में दोनों थे। नेटवर्क से जुड़े कुछ संदिग्धों की तलाश की जा रही है। सहारनपुर की मस्जिद में मौलवी था बिलाल। 15 सितंबर को पकड़ा गया था बिलाल खान और बिलाल के नेटवर्क की तह में जा रही है अब एटीएस। बिलाल के टारगेट को खंगाल रही है यूपी एटीएस। तो बड़ी खबर, आतंकी बिलाल सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ था। अब जो नेटवर्क है वो खंगाला जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिलाल सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद अब उसका जो नेटवर्क है उसे खंगालने की कोशिश लगातार एटीएस कर रही है। 2 रिश्तेदारों को खोजा जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में थे लगातार और इन 2 रिश्तेदारों को खोजने की कोशिश लगातार एटीएस कर रही है, क्योंकि जो नेटवर्क है उससे और खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी आतंकी साजिश को रच रहा था बिलाल और फिर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि जो और जुड़ा हुआ है, जो नेटवर्क है इसका, इसे भी खंगालने की पूरी कोशिश में एटीएस है। तो सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब एटीएस लगातार एक तरफ तो रिमांड पर उसे लिया गया है, पूछताछ जारी है। दूसरी तरफ अगर बात करें, एटीएस जो रिश्तेदार हैं उनकी तलाश कर रही है। 2 रिश्तेदारों को खोज रही है बिलाल के, जो संपर्क में थे। तो बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से, बिलाल के नेटवर्क की तह तक अब एटीएस जा रही है कि कौन कौन और जुड़ा हुआ है बिलाल के साथ, क्योंकि तमाम अहम जानकारियां मिल रही हैं बिलाल को लेकर, कैसे वो पाकिस्तानी नंबर से लगातार उसका जुड़ा हुआ था। और इसके अलावा आपको ये बताएं कि जो रिश्तेदार हैं वो किस तरह से उसकी साजिश में उसका साथ दे रहे थे। ये तमाम जानकारियां जुटाने की कोशिश में एटीएस है। तो सीमा पर सेना और यूपी में योगी, आतंकियों के मारे जाने की 100% गारंटी है। आतंकी अदील अहमद गिरफ्तार हुआ और अब आतंकी बिलाल खान ने पाकिस्तान में आतंकी कनेक्शन का सारा राज यूपी एटीएस के सामने उगल दिया है। आतंकी बिलाल खान के बारे में आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। 4000 पाकिस्तानियों से कनेक्शन, और ये सब यूपी के एक शहर से पकड़े गए हैं। जिस तरह जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और अनंतनाग में आतंकी पकड़े जाते हैं, ठीक वैसा ही यूपी के एक शहर को टेरर सेंटर बनाने की साजिश हो रही है। लेकिन योगी यूपी में कुपवाड़ा किसी कीमत पर बनने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश का वो शहर जिसे टेरर सेंटर बनाने की साजिश हो रही है। योगी के राज्य के खिलाफ आदिल बिलाल की बहुत गहरी प्लानिंग। यूपी में किसी कीमत पर कुपवाड़ा नहीं बनने देंगे योगी। जहां मुजाहिदीन का पसीना गिरेगा वहां लोग खून बहा देंगे। यूपी एटीएस की रिमांड में टूट चुके आतंकी बिलाल खान की सोच ये है। सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट है ये। आतंकी बिलाल देश में शरिया लागू करने की मंशा लेकर अलकायदा से जुड़ा था और भारत को आतंक के खून से लाल करना चाहता था। अलकायदा के आतंकी बिलाल खान की गिरफ्तारी वैसे तो कुछ समय पहले हुई थी, लेकिन यूपी एटीएस की रिमांड में उसने मुंह खोला तो देश के खिलाफ बड़े खतरे का खुलासा हो गया। बिलाल के खुलासे को सुनकर आप सिहर जाएंगे कि कैसे यूपी ही नहीं पूरे भारतवर्ष के खिलाफ आतंकी बिलाल ने युद्ध छेड़ने की तैयारी कर ली थी। बिलाल द्वारा लगभग 4000 पाकिस्तानी मोबाइल नंबरों से जुड़ा हुआ था और ये लगातार पाकिस्तानी ईक्यूएस हैंडलर से संपर्क में था। आतंकी बिलाल से पूछताछ और जांच में पता चला है कि वो पाकिस्तान में अलकायदा के हैंडलर समेत करीब 4000 पाकिस्तानी नंबरों के संपर्क में था। पाकिस्तान से उसे आतंकी हमले की प्लानिंग के ऑर्डर मिल रहे थे। वो सोशल मीडिया पर जिहादी तकरीरें फैला रहा था। बिलाल खान यूपी के सहारनपुर का ही रहने वाला था और किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश बुन रहा था। वही सहारनपुर जहां मुस्लिमों की सबसे बड़ी शैक्षणिक संस्था दारुल उलूम है, वही सहारनपुर जहां से अक्सर आतंकी या फिर आतंकियों के मददगार दबोचे जाते हैं। बिलाल खान की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। एटीएस की टीम ने बिलाल को 9 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया है।
इस वक्त मैं हूं बिलाल खान के घर पे, जो सहारनपुर के पापड़ी गांव में पड़ता है, और बिलाल के घर पर ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिलाल का पूरा परिवार रहता था और यहीं से बिलाल की गिरफ्तारी हुई है। बिलाल खान के लिए अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी उसके रोल मॉडल थे। बिलाल की कट्टरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को शहीद बताकर उनका महिमा मंडन करता था। वो भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ अपशब्दों से भरे वीडियो शेयर करता था। पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कश्मीर को भारत से आजाद कराने वाले चैट्स और वीडियो प्रचारित करता था। पुलिस रिमांड के दौरान एटीएस बिलाल के साथियों और जिहादी गतिविधियों में शामिल सहयोगियों की खोजबीन में जुटी हुई है। क्या सहारनपुर को नया आतंकी अड्डा बनाने की प्लानिंग है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले आतंकी बिलाल खान की गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई। 6 नवंबर को आतंकी डॉक्टर अदील अहमद को भी सहारनपुर से ही गिरफ्तार किया गया। 16 मई को सहारनपुर के इमाम को एटीएस ने पकड़ा था, जिसका पाकिस्तानी आतंकी संगठन से कनेक्शन सामने आया था। इसी साल 9 मार्च को हिजबुल के आतंकी उल्फत हुसैन की गिरफ्तारी भी सहारनपुर से ही हुई थी। ये आंकड़े तो सिर्फ इसी साल के हैं। पिछले कई सालों से सहारनपुर से आतंकियों की गिरफ्तारी की लंबी लिस्ट है। मतलब सहारनपुर को यूपी का कुपवाड़ा बनाने की साजिशें हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के टेरर कनेक्शन को बखूबी जानते हैं, इसीलिए योगी फोर्स की एंटी टेरर यूनिट एटीएस के रडार पर सहारनपुर रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और अनंतनाग जैसे आतंकी गतिविधियों वाले इलाकों पर सेना ने शिकंजा कसा हुआ है। वैसे ही सहारनपुर में भी योगी फोर्स ने एटीएस को मुस्तैद कर रखा है। सेना की कई यूनिट कुपवाड़ा और अनंतनाग में मौजूद हैं। ठीक वैसे ही पश्चिमी यूपी के इस जिले को टेरर फ्री बनाने के लिए ही योगी आदित्यनाथ देवबंद में एटीएस का दफ्तर बनवा रहे हैं। दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। सहारनपुर हो या अनंतनाग या फिर कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के लिए सेना की बंदूकों से बचना मुश्किल है, तो यूपी में योगी फोर्स की बंदूकों से। सहारनपुर से राजू राज, लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव, श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तुषार श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। तुषार, अब एटीएस लगातार 2 रिश्तेदारों को भी खंगालने की कोशिश कर रही है और ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि नेटवर्क में और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, और एक और खास बात है कि एक यूएसआई का क्या क्या मंशा थे, उन लोगों ने कहां कहां पे ये जो बिलाल खान जैसे लोग हैं उनको पोस्ट कर रखे हैं। तो ऐसे लोगों की अब तलाश कर रही है। बिलाल खान के दोनों रिश्तेदारों को भी जल्दी से जल्दी तलाशने की पूरी कोशिश कर रही है। उसका एक छोटा भाई है भूरा और एक उसकी छोटी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। साथ ही उसके जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में भी एटीएस पता करने में जुटी हुई है। क्योंकि आपको बताऊं तो जिस तरह से बिलाल खान का मंसूबा था वो बेहद ही खतरनाक मंसूबा था। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों का शहीद बता के वो महिमा मंडन करता था। चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश थी उसकी। 8 सालों तक वो मस्जिद में इमाम बन के रहा। यानी कि उसका मंसूबा इसी से पता चलता है कि वो अलकायदा के हैंडलर के टच में था और यूपी में वो मस्जिद में इमाम बन के रह रहा था। इससे एक बात साफ है कि इसके तमाम और भी साथी हो सकते हैं जो कि इस तरह की गतिविधियों के लिए यहाँ पर, आतंकी गतिविधियों के लिए यहाँ पर छुपे हो सकते हैं। एटीएस उन लोग की भी तलाश कर रही है। आपको बता दें तो शरीयत कानून जो है वो राज्य में लागू कराने की फिराक में था। इसके अलावा 4000 जो पाकिस्तानी नंबर है उनके टच में था। अलकायदा के हैंडलर के तो टच में था ही, इसके अलावा कई आतंकियों के भी टच में बिलाल खान है। तो अब एटीएस इसको रिमांड पर लेके और भी तमाम राज उगलवाने की कोशिश कर रही है कि और क्या क्या इसका मंसूबा था, इसका जो आतंकी संगठन है उसका क्या क्या मंसूबा था, कहां कहां इन लोगों ने रेकी की, किस तरह से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। तमाम चीजों का खुलासा बहुत जल्दी होगा। बहुत शुक्रिया तुषार ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ से